अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ डेली रूटीन में जो क्लीनिंग करती हूँ और घर के जितने भी काम होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में सबसे पहले पालक रखी हुई थी, नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो पालक है ना, इसका थोड़ा सा लेंथी काम होता है, तो इसको कट कर लेती हूँ और वॉश करके इसको मैं रख देती हूँ और फिर उसके बाद बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और साथ ही लंच जो है ना बहुत जल्दी बना लूँगी। लंच की तैयारी असल में जल्दी कर रही हूँ कि फिर डिनर की भी तैयारी करनी होती है और सारा दिन की सफाइयाँ भी होती हैं। आज असल में इतना ज़्यादा काम था क्लीनिंग का, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये पहले असल में सब्ज़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और जो फ्रिज है ना काफ़ी हद तक खाली हो चुका है, तो फ्रिज की आज क्लीनिंग भी करने वाली हूँ। तो इसी वजह से मैंने कहा चले जो है ना जल्दी जल्दी लंच की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बाज़ार भी जाऊँगी। बाज़ार जाना है तो सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आनी है, इसीलिए जो दिन के काम है ना सुबह सुबह ही निपटाना चाहती हूँ। अभी अदरक लहसुन जो है ना वो ताज़ा ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो हम आलू पालक का सालन बनाते हैं ना, इसमें अगर फ्रेश आप डाल दो ना कूट के, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और जी यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। मेथी दाने का भिगो के रखती हूँ, मेथी दाना रात को, और दिन में किसी वक्त भी थोड़ा थोड़ा करके मैं पीती रहती हूँ। ये समझो कि अपनी जो हेल्थ होती है उसका भी साथ साथ ख्याल रखना ज़रूरी होता है। कभी हम अब दूसरे घर के सारे काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पिछले दिनों इतना ज़्यादा किया और मेरी सेहत बहुत ज़्यादा गिर गई, इतनी ज़्यादा गिर गई कि बस असल में ख्याल बिल्कुल नहीं रखा था मैंने। अब मैंने कहा कि अब दोबारा रखना शुरू कर देती हूँ, तो कुछ बेहतर हो जाएगी। और अभी जो है ना मैंने कढ़ाई एक साइड पे रख दी और थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल ही थोड़ा डालती हूँ, क्योंकि हम लोग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं खाते, ऑयली ऑयली चीज़ें नहीं होती। ज़्यादातर मैं जो मसाला बनाती हूँ उसमें भी पानी थोड़ा ऐड करके फिर बना लेती हूँ, क्योंकि अभी अदरक लहसुन कूटा हुआ जो अभी मैंने कूटा था उसको मैंने डाल दिया और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उतनी देर तक फ्राई करूँगी जितनी देर तक ना उसकी स्मेल सी ख़त्म ना हो जाए, और प्याज भी उतनी देर तक सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, प्याज सॉफ्ट हो चुके थे और मसाले जितने भी मैंने निकाल के रखे हैं, बेसिक मसाले होते हैं। बेसिक मसालों में मैं डालती हूँ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। वो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो अच्छे से इसको जो प्याज हैं उनको सॉफ़्ट करना है। सॉफ़्ट करने के बाद अब टमाटर भी आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्त आ रहे हैं, इतने ज़्यादा सख्त हैं कि वो जल्दी नरम नहीं होते। वैसे तो चॉपर में चॉप करके डाले जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं डायरेक्ट ही उसको तड़का लगा के तो अच्छे से उसकी भुनाई शुनाई करके तो वो मेल्ट हो जाते हैं। वो जितनी देर तक वो मेल्ट हो रहे हैं और उतनी देर तक जी मेरे बर्तन इधर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले लगे हाथ ये बर्तन भी सारे धो के तो जो सिंक एरिया है ना वो साफ़ करके तो चीज़ें अरेंज करके रख लूँ। क्योंकि जब हम किचन में आते हैं ना, किचन का एक काम तो होता नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम दोनों हाथों से काम करना शुरू कर देना तो काफ़ी हद तक हम किचन को क्लीन भी कर सकते हैं। ये नहीं कि एक हम लंच बनाने के लिए आए और दूसरों के लिए अजाब बन जाए। ज़्यादातर बच्चियाँ ऐसे करती हैं कि वैसे तो अपनी मामा की हेल्प कर रही होती हैं कि चलें हम हेल्प कर देती हैं, तो कुछ ना कुछ बड़े मज़े से स्पैगेटी आके बना लेंगी या नूडल्स बना लेंगी, मैकरोनी बनाएंगी, बड़े शौक़ से बच्चियाँ बनाती हैं। तो उसके बाद जो फैलाव होता है ना किचन में, इतना फैला देती हैं कि माएँ फिर ऐसे सर पकड़ के बैठ जाती हैं। वो माएँ यही कहती हैं इससे बेहतर था मैं खुद ही कर लेती, कि इतना ज़्यादा मुझे काम इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा जी, बातों बातों में नहीं, वैसे आराम से ही पका है, सालन पक चुका है और दूसरी साइड पे मैं रोटियां बना रही हूँ। हमारी रोटी ही बनती है, तो जी लंच हो गया है, लेकिन किचन का ऊपर फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन नीचे से मैं आज फ़र्श धोने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए जो पोछा लगा के ना, तो काफ़ी जो कोने कोने में ना काफ़ी ज़्यादा मट्टी जमी हुई थी, तो मैंने कहा चले आज जो है ना फ़र्श धो लेती हूँ, इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि
फरनैल से धोऊंगी ना तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और एक मेरा मसला किचन में काकरोच का है, काफ़ी ज़्यादा काकरोच बनते हैं, तो उसके लिए पाउडर भी डालती हूँ, लेकिन फिर भी वो मर तो जाते हैं लेकिन और आ जाते हैं। हालांकि मैंने किचन में खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो रखी हुई नहीं है। हालांकि किचन में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रखती। मैं कहती हूँ कि कमरे में जो स्टोर रूम है ना उसमें रख देती हूँ। अच्छा, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बना रही हो, आप छोटी वीडियो बना रही हो। असल में शॉर्ट्स कुछ बना रही हूँ आजकल। थोड़ा सा टाइम जो होता है ना वो मिल नहीं पा रहा होता, इसी वजह से शॉर्ट्स बना देती हूँ। तो कोशिश करूँगी एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि अब डेली जो है ना व्लॉगिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना मेरे लिए। तो असल में सारे काम मुझे घर के और बाहर के सारे खुद करने पड़ते हैं, इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो मैंने यही सोचा है और डिसाइड भी यही किया है कि एक दिन छोड़, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना एक दिन में व्लॉग आ जाए। तो कोशिश मेरी यही है, अगर तो ज़्यादा बन पाया तो ज़्यादा कर लूँगी, अगर थोड़ा सा कम हो गया तो असल में आज जो है ना सारा मैंने फ़र्श धोया, मैंने अंदर कमरे का भी धो लिया। मैंने कहा चले थोड़ा फ्रेश हो जाता है, जब धोते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। हालांकि यहाँ कराची में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कभी भी लोग इतना ज़्यादा धोते नहीं हैं। हालांकि पंजाब में जो घर है ना वहाँ तो इधर से मोटर चलाओ और सारा पाइप पकड़ो और सारा घर धो दो, इस तरह होता है। लेकिन यहाँ पे सालों साल पोछे लगाए जाते हैं लेकिन धोया नहीं जाता। लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था ना फ़र्श, तो मैंने कहा चले आज ना सर्फ़ डाल के इसको अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि जब अच्छे से धुल जाता है ना। असल में मेरी जो फ्रिज थी उसकी भी मैंने क्लीनिंग करनी थी, तो उसके कंटेनर जो मैंने सारे निकाल के यहाँ धो के रखे हुए हैं और किचन में आ गई हूँ। और किचन की सारी चीज़ें आगे पीछे तो हमेशा ही रहती है ना, तो इनको थोड़ा अरेंज करके रख, थोड़ा दिखने में अच्छी लगे। और अभी कंटेनर सूख चुके हैं और उनको भी मैं लगा लूँगी फ्रिज में। और फ्रिज का थोड़ा सा सामान था, इतना ज़्यादा सामान नहीं था, वो मैंने सारा सामने ही कर दिया, बाहर नहीं निकालना पड़ा। इतना ज़्यादा हमारा सामान नहीं होता फ्रिज में। फ्रिज में बहुत ज़्यादा कूलिंग करके चीज़ें हम वैसे पानी भी जो है नॉर्मल पीते हैं, कोई बर्फ़ हम इस्तेमाल करते कोई नहीं है। तो बस जो चीज़ें बाहर ख़राब हो जाती हैं या उसमें कीड़ा पड़ने का अंदेशा होता है तो फिर मैं वो रख देती हूँ। ज़्यादातर अंडे, ब्रेड, ये चीज़ें जो होती हैं, नाश्ते का सामान होता है। कुछ सब्जियां वैसे ख़त्म हो चुकी थी, एक हफ़्ते की मैं सब्जियां लेके आती हूँ, चिकन लेके आती हूँ तो वो 2 दफ़ा बन जाता है, तो फिर लेके हफ्ते में 1-2 दफ़ा बनता है, तो साथ के साथ ही हम लोग ले लेते हैं। फ्रीज़ में बहुत कम चीज़ें करती हैं। असल में 3-4 मेंबर जो घर के होते हैं ना वो अगर मैनेज करने वाले होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती। कभी कोई चीज़ आ रही होती है, कभी कोई चीज़ नहीं आ रही होती, कोई लेज़ी हो जाता है, कोई लेके आता है, कोई लेके नहीं आता। अगर एक हाउस वाइफ जो है वो अपने बाहर के भी सारे काम कर रही है तो वो चीज़ें बेहतर तरीके से अरेंज कर सकती है। उसको पता होता है कि मैंने कितनी चीज़ें लेनी, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। वो जब बाहर जाती है सब्जियां बहुत कम लेके आती कि उसको पता होता है कि मैंने सब्जियां इतनी ही लेनी है, इससे ज़्यादा मैंने सब्जियां नहीं लेनी। अगर हस्बैंड को कहा जाए जी सब्जियां लेके आओ तो सब्जियां एक्स्ट्रा आ जाती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट भी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा फिर वो ख़राब भी हो जाती हैं चीज़ें पड़ी। और इधर फ्रिज क्लीन करने के बाद मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा चाह रहा था कि मैं चाय बनाऊँ। अभी मैंने चाय बना ली और चाय बना के जाके अंदर कमरे में आराम से बैठ के पीऊँगी और कुछ टीवी पे लगा लूँगी जो भी मुझे पसंद होगा वो, साथ साथ टीवी देखूँगी और साथ साथ चाय। और आज शाम के लिए बनाने हैं, अभी डिसाइड हो चुका है कि दाल चावल बनाऊंगी। दाल मैंने चने की भिगो के रख दी और
जो चावल हैं वो भी भिगो के रख दिए हैं। तो अभी मैं बस चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद आके फिर मैं अपने किचन में सारे किचन के काम जो हैं वो कर लूँगी। किचन की क्लीनिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली है और सारे घर को मैंने साफ़ कर लिया। मुझे देख के बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरे आज सारे काम जो है ना अच्छे से हो गए। और अभी मैं आ गई हूँ जी दाल चावल बनाने के लिए। हांडी में मैंने दाल बनानी है और हल्की आंच पे रख दूँगी। तकरीबन 2 घंटे में आराम से बन जाएगी। इसमें क्या क्या डालती हूँ, चिकन भी डालती हूँ और दाल भी डालती हूँ। चिकन थोड़ा सा डालती हूँ कि उसके लिए टेस्ट अच्छा हो जाए। नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी मिर्च लाल और साथ ही गरम मसाला मुंह से निकल जाता है यार, धनिया पाउडर डाला है और इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। और मेरा हांडी में ऑयल बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हमें थोड़ा सा हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने की आदत है कि ऑयली चीज़ें जो होती हैं ना वो हमें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए अभी दाल भी मैंने साथ ही डाल दी और टमाटर जो है ना वो कट करके मैंने डाल दिए। और जी ये थोड़ा सा चिकन एज अ टेस्ट डाल दिया है। चलें इसको मैं अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसको हल्की आंच पे रख दूंगी। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक है और मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को आज पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।